हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग? तो चलिए आज का ट्रेड डिस्कस करते हैं। आज मैंने 3-4 ट्रेड लिया हुआ है, ठीक है। और शुरुआत में तो काफ़ी लॉस हुआ था, लेकिन फिर बाद में काफ़ी अच्छा प्रॉफिट हो गया। तो ठीक है, एट सच पॉइंट कैप्चर करने का देखते हैं क्या गलती है कि क्या गलती मैंने किया है एंड कहाँ इम्प्रूव हो सकता था, वो सब देखते हैं, है ना। तो मार्केट ओपन हुआ है यहाँ पे, ठीक है। 9:15 में मार्केट ओपन हुआ है, थोड़ा सा गैप अप हुआ था यहाँ पे एंड इसके बाद मतलब क्योंकि 22,000 पे रेजिस्टेंस बहुत अच्छा था तो ऑब्वियसली फॉलो होना शुरू हो गया, है ना। ये 22,100 पे था उस समय पे, जिस समय पे लिए थे ना उस समय 22,100 पे था, ठीक है। एंड 22,100 तो फिर उसके बाद मैंने पी खरीदा है कहीं यहाँ पे शायद तक इस वाले पिन बार के ऊपर या फिर इधर कहीं पे, है ना। क्योंकि मैं ऑप्शन चेन देख के कर रहा था, मुझे लग रहा था कि मार्केट बहुत ही ज़्यादा बेयरिश था, है ना। पीसीआर ओवरऑल और लास्ट डे का जो ऑप्शन चेंज जो हुआ था ना, उसके मुताबिक काफ़ी मार्केट मतलब बेयरिश होने वाला था, ठीक है। जैसा हुआ भी मतलब ओवरऑल, है ना, काफ़ी अच्छा मस्त गिरा है मार्केट, है ना। क्योंकि ऑब्वियसली अब इसका मतलब ये थोड़ा ना कि 500-800 पॉइंट गिर जाएगा, जितना पॉइंट गिरना चाहिए यहाँ से यहाँ तक गिर गया, इतना काफ़ी था, है ना। तो मैंने इधर कहीं पे एंट्री किया है 22,050 पे, ठीक है। मैंने इस पे एंट्री किया और थोड़ा सा एकदम छोटा सा प्रॉफिट यहाँ पे, क्योंकि मुझे लगा यहाँ पे ये वाला जो पिनवार इनगल्फ है ना, तो मुझे लगा अगर सपोर्ट लेगा भी ना, क्योंकि ये भी यहाँ से काफ़ी अच्छा मतलब बाइंग हुआ था, इसलिए मुझे लगा, तो मैं इसी पे थोड़ा सा छोटा सा प्रॉफिट पे यहाँ पे एग्जिट कर गया, है ना। ऑलमोस्ट कितना पॉइंट था, 7 दूनी 14 पॉइंट्स 15 पॉइंट्स मैंने कैप्चर किया है शुरुआत में, ठीक है। और फिर उसके बाद मैंने कौन सा ट्रेड लिया है, और एक शुरुआत में मैंने यहाँ कहीं पे पीसी बाय भी किया हुआ है इस इनगल्फ के ऊपर में भी, है ना। क्योंकि मुझे था कि एक बार प्राइस जब इतना फॉल हो गया ना, एक बार इस जोन को ना, क्योंकि जोन काफ़ी अच्छा था, है ना। तो मुझे था कि एक बार इस जोन को रिस्पेक्ट करेगी, है ना। और शायद तक मैंने उस बार इस वाले इनगल्फ पे लिया था और इस पे भी मैंने छोटा सा प्रॉफिट बुक किया हुआ है, ठीक है। जिस हिसाब से ऑप्शन चेन मुझे जिस हिसाब से बता रहा था, प्लस थोड़ा सा प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन ले लेता हूँ। जहाँ में मुझे ज़्यादा रिस्की लगता है ना, मैं वहाँ पे प्राइस एक्शन का कंफर्मेशन जरूर ले लेता हूँ, ठीक है ना। और ख़ास करके अगर मान लीजिए जैसे ये वाला जोन हो गया, जैसे मानो यहाँ से प्राइस रिवर्सल हुआ और फिर यहाँ से अगर प्राइस दोबारा यहाँ पे आया और यहाँ पे मतलब मुझे पिन बार मिल गया, 5 मिनट्स या 5 मिनट्स का इनकट मिल गया, 3 मिनट्स का इनकट मिल गया, है ना, कुछ भी, और यहाँ पे ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस शो कर रहा है, तब तो मैं लेके 15-20 पॉइंट कैप्चर करके निकलता हूँ। और फिर उसके बाद मैंने क्या किया, एक सेकंड में बताता हूँ। मैंने इधर कहीं पे चूँकि 22,000 पे ना स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस, जैसे मैंने ये वाला ये मार्क करके रखा हुआ है ना, 22,000 पे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस था। लेकिन चूँकि रेजिस्टेंस इतना गंदा था ना, इतना बहुत ही ज़्यादा था, जब मार्केट यहाँ से आई ना, जैसे ही ये इनगल्फ बना, तो मुझे लगा मार्केट अब इधर से ही रिवर्स कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पे ऑलमोस्ट 4 टाइम्स 5 टाइम्स इस तरह से चल रहा था, करोड़ों में चल रहे थे कॉल सेल, है ना। तो मैंने यहाँ कहीं पे लिया हुआ है एक लॉट, ठीक है। और उसके बाद काफ़ी देर हुआ, काफ़ी टाइम लग गया, मतलब मूव ही नहीं कर रहा था मार्केट, मुझे 15-20 पॉइंट दे चुका था यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। लेकिन मैं एग्जिट नहीं किया, ठीक है, क्योंकि मुझे मेरा ये एक्सपेक्टेशन था ना कि अब इसके बाद सपोर्ट तो कुछ बना नहीं है सही से, है ना। मार्केट अब 800 850 तक फॉल करेगी, ठीक है। मैं एकदम बिल्कुल मस्त में मतलब वो कर रखा था, ठीक है। और चूंकि इसके बाद इतना अच्छा रैली भी आया था, तो मुझे लगा मार्केट थोड़ा सा तो और मतलब रिकवरी आएगा, यहाँ तक तो आएगा एटलीस्ट, है ना। बस उस चक्कर में मैंने लॉस कर दिया, है ना। और प्लस आज एक्सपायरी का दिन था, इतना देर होल्ड करना बनता नहीं है ना। मैं फिर भी M2M में बहुत ज़्यादा अच्छा मेरा पीएनएल अच्छा दिख रहा था, लेकिन फिर भी मैंने एग्जिट नहीं किया। मैं एग्जिट कहाँ किया हूँ, यहाँ पे ऑल ऑफ ए सडन, क्योंकि मैं ये एक्सपेक्ट ही नहीं किया था, जैसे मैंने बताया ना कि मैं अभी न्यू हूँ, बहुत ज़्यादा न्यू हूँ ऑप्शन चेन देखने के लिए समझने के लिए, है ना, कि इतने कम समय पे इतना ज़्यादा मूव हो सकता है। जैसे अब मुझे ये हमेशा याद रहेगा ये, क्योंकि ना ऑप्शन चेन मतलब 5 से 10 मिनट में 20-25 लाख 1 करोड़ इतना चेंज भी हो सकता है, क्योंकि मैंने कभी देखा नहीं था। जैसे लास्ट एक्सपायरी जो निफ्टी का था ना, वो भी मेरा लॉस में चला था। क्यों? क्योंकि उस दिन भी सेम यही हुआ था, 10 से 15 मिनट में 1 करोड़ ऑलमोस्ट कॉल सेलर गायब हो गए थे, ठीक है। आपको लास्ट एक्सपायरी याद होगा, तो उस दिन भी मैंने लॉस किया था, क्योंकि मुझे नहीं लगा था इतना जल्दी इतना चेंज हो सकता है। आज भी वही हुआ है, बट देखिए मैं जो करता हूँ ना वो स्कैल्पिंग है, ठीक है। उसमें मुझे 15 से 20 पॉइंट अगर मिल गया ना, तो मुझे एग्जिट करना है, मतलब करना है। आप देखो यहाँ से यहाँ भी मुझे मिला है, ठीक है। फिर यहाँ पे जब आया ना, तो फिर मुझे लगा एक बार ऐसे करके अब मार्केट फॉल करेगा, एक बार जाके डबल टॉप टाइप का या जो भी पैटर्न इसको बोलते हैं उस टाइप का करेगा और अब नीचे जाएगा। मैंने यहाँ पे एक लॉट और ऐड किया था इस पे, है ना, क्योंकि मैं यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब बेयरिश था कि हाँ यहाँ पे तो अब जाएगा ही जाएगा, और यहाँ पे भी फिर मुझे अच्छा प्रॉफिट दिख रहा था,
समझ रहे हो आप। यहाँ पे मुझे 15-20 पॉइंट, 15-17 पॉइंट दोनों पे ओवरऑल काफ़ी अच्छा दिख रहा था। मैंने यहाँ पे भी एग्जिट नहीं किया, ठीक है। तो ओवरऑल मार्केट ने काफ़ी अच्छा लेसन दिया है ना। इस पे ऊपर मेरा ऐसे लगा है मस्त वाला, ठीक है। मैं इसके ऊपर भी एग्जिट नहीं किया हूँ, मैं इसके ऊपर एग्जिट किया हूँ, ठीक है। प्रीमियम तो ऐसे भाग रहा था जैसे कि मतलब पूछो ही मत, ठीक है। तो ठीक है, इसमें काफ़ी अच्छा लॉस हुआ, तो ठीक है। उसके बाद मुझे ट्रेड नहीं करना था, बट जिस हिसाब से कॉल सेलर भागे थे ना, तो मुझे उस हिसाब से थोड़ा सा लगा कि एक बार चांस ले सकते हैं। प्रीमियम का स्पाइक बहुत ज़्यादा है, 5 से 7-10 पॉइंट का ले लेंगे, है ना, क्योंकि ऑलरेडी जब इतना लॉस हो चुका है तो एक बार ले लेते हैं। मुश्किल से कितना 10 पॉइंट्स का लॉस होगा, ठीक है। तो मैं 10 पॉइंट्स के मतलब ऑलमोस्ट उसके वो करके, जब प्राइस यहाँ तक आई ना, मैं सोच रहा था कुछ भी कोई भी पैटर्न ऐसा बुलिश वुलिश दिखेगा ना कहीं पे भी, हाँ ऐसा स्लो डाउन है। तो जब प्राइस यहाँ पे रुकी ना, तो मुझे लगा कि हाँ चलो ये ठीक है। 2200 के आसपास कहीं रुकी थी, और यहाँ पे क्या था ना, उस समय तक सपोर्ट काइंड ऑफ ऑप्शन चेन में सच न्यू मतलब कॉल हुआ है पुट हुआ है दोनों ऑलमोस्ट सेम था, ठीक है। और यहाँ से ये जो 2200 पे जो कॉल सेलर थे वो भी भागने लगे थे, ठीक है। तो मुझे लगा ठीक है रेजिस्टेंस वीक हुआ है, चूँकि नीचे में यहाँ पे 2-3 करोड़ था, ये लोग जब इतना भाग सकता है, ठीक है, तो ये वाले भी चले जाएंगे, है ना, क्योंकि मार्केट बहुत ज़्यादा एक्सट्रीमली बुलिश था। कोई भी मतलब इतना ऐसा लगा है ना, 22 कितना 22 पे ना, 22,000 पे, है ना, 22,000 पे इतना गंदा ऐसा लगा है ना सेलर लोग का, कि मुझे लगा अब वो सर्वाइव नहीं करेंगे, वो लोग भागेंगे अब, ठीक है ना। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे कुछ था पैटर्न, एक था इनसाइड कैंडल वगैरह, 5 मिनट 3 मिनट, मैं बस ऐसे मुझे कुछ भी थोड़ा सा एक मतलब ये वाला ये जो कन्फर्मेशन है ना 5 मिनट्स का इनसाइड कैंडल, है ना, एज सच 5 मिनट्स का इनसाइड कैंडल वगैरह कुछ होता नहीं, बट आप ये समझो कि मार्केट पूरा बुलिश है। उसके बाद मुझे एक थोड़ा सा हॉल्ट देख रहा है, इसका जैसे हाई क्रॉस हुआ ना, तो फिर मैंने यहाँ पे एंटर किया। मेरा प्रीमियम था ऑलमोस्ट 18 पॉइंट्स का, सॉरी 18, प्रीमियम 18 का आ रहा था। और लास्ट में मैंने यहाँ पे मैंने सोचा सब कैंडल के लो के ऐसे लगा लगा के चल रहा था मैं, ठीक है। लेकिन लास्ट में जब ये कैंडल बनाना तो मुझे थोड़ा सा डाउट हो गया, तो मैं एक्जैक्टली यहीं पे प्रॉफिट बुक किया हूँ, इस वाले पे या शायद तक इस वाले पे, क्योंकि ये वाला जो कैंडल था ना मुझे लग रहा था इसी पे शायद तक मार्केट ये हो जाएगा, पलट जाएगा। बट इसके बाद ये कैंडल बना, उसके बाद मैं ज़रा रिस्क नहीं लेना चाहता था, तो मैं एग्जिट कर गया। नहीं सॉरी 3:15 है ना, ये इससे पहले ही एग्जिट किया हूँ आई गेस इसके ऊपर, क्योंकि आपको ये बुलिश दिख रहा होगा, इसको भी बियरिश ही बोलते हैं। अगर ये मतलब इसको हैंगिंग मैन या ऐसा कुछ बोलते हैं। इसका मतलब क्या होता है ना, देखो प्राइस यहाँ तक यहाँ से यहाँ ऐसे बुलिश था, लेकिन इसके बाद क्या हो गया, इसका हाई भी नहीं क्रॉस कर पाया ये कैंडल, है ना। डैट मीन्स कि थोड़ा काइंड ऑफ इसको बेयरिश बोल सकते हैं। इसके बाद जो प्राइस सेक्शन हुआ, जो बायर खरीद रहा था, इसके बाद आके एक तरह से यहाँ तक ले गया। प्राइस यहाँ पे ओपन हुआ है, यहाँ से नीचे आया, यहाँ से बायर ऊपर किया, लेकिन ऐसा जहाँ से ओपन किया था उससे कुछ ज़्यादा ऊपर नहीं कर पाया, है ना। ये एस्टिमेशन के बुक में है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, है ना। तो इसको भी एक काइंड ऑफ बियरिश बोल सकते हैं, लेकिन इसको बियरिश तभी, लेकिन इसके लिए कंफर्मेशन चाहिए होता है। अगर यहाँ पर रेड कैंडल बनता तब तो मैं आराम से एग्जिट कर जाता, है ना। तो मेरा गलती क्या है ना, देखो मैं बताता हूँ, है ना। वैसे तो ये जो प्रॉफिट हुआ ना ये काफ़ी अच्छा हुआ, क्योंकि ये लेकिन प्रॉफिट पे नहीं होना चाहिए स्ट्रेटेजी। मेरा माइंडसेट वो जो है ना, वो मतलब वो गंदा था, है ना। मैं प्रॉफिट का बात नहीं करूँगा, मैं आपको बताता हूँ जो माइंडसेट गलती किया मैंने। मेरा जो ये था कि मैंने यहाँ पे जो ट्रेड में एंटर किया था 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट जो भी, यहाँ पे ये वाला काफ़ी अच्छा था, इस पर मुझे प्रॉफिट बुक करना था, बुक कर लिया मैंने। यहाँ पे प्रॉफिट बुक करना था, कर लिया मैंने। ये वाला जो था ना, ये वाला ये मुझे नहीं करना था, ठीक है। इसके लिए थोड़ा सा मतलब एक वो होता है कि मैं थोड़ा सा, क्योंकि मार्केट में जब एक बार मोमेंट शुरू हो जाता है ना, फिर उसके बाद चूँकि दो प्रॉफिट ऑलरेडी छोटा प्रॉफिट में ले चुका था, है ना, मुझे डे क्लोज कर देना था, ठीक है। मुझे कैरी नहीं करना था, लेकिन बट वही होता है कि आपको धीरे धीरे करते करते, मेरा ऐसा बहुत ज़्यादा टाइम हुआ नहीं है, तो थोड़ा बहुत करके ना मतलब इमोशंस आ जाते हैं कि हाँ ठीक है इतने बन गए तो चलो और थोड़ा सा इतना कर लेते हैं, है ना। तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत बन जाता है ना। ये तो प्रॉपर ब्रेकआउट है, ट्रेंड लाइन का बोल दो या रेजिस्टेंस का बोल दो, है ना, पूरा मस्त ब्रेकआउट है यहीं पे। और इसके ऊपर भी जैसे यहाँ तक कैंडल आया उसमें भी एग्जिट कर देना था, लेकिन मैं फिर भी उसमें भी पिन बार का इंतजार कर रहा था। मुझे लग रहा था मार्केट यहाँ पे टच करेगा, फिर एक बार नीचे आ जाएगा ऐसे करके, ठीक है। 22,000 जैसे 22,000 था ना, तो मुझे लग रहा था 22,000 टच करेगा, 22,010-15 तक जाएगा, फिर आ जाएगा, क्योंकि ये प्रीवियस रेजिस्टेंस नो सपोर्ट, प्रीवियस सपोर्ट नो रेजिस्टेंस होगा। एक सेकेंड, ये कहाँ है, यहाँ ना, हाँ ये प्रीवियस रेजिस्टेंस नो सपोर्ट। अच्छा ये पहले का है, तो वो वैलिड नहीं होगा क्योंकि ऑलरेडी ब्रेक हो गया, है ना। तो वही है,
प्रॉफिट लॉस पे ऐसा ज़्यादा नहीं है कितना पॉइंट कैप्चर किया मैंने, लेकिन ये वाला ट्रेड मैंने लिया और यहाँ तक एग्जिट नहीं किया, ये बहुत ही मतलब मेरे को इसके लिए थोड़ा सा वो लग रहा है। बट ये सब आफ्टर मार्केट समझ में आता है, ड्यूरिंग मार्केट कुछ समझ में भी नहीं आता है ना, क्योंकि चार्ट तो एक तो 3 मिनट 5 मिनट 10 मिनट का 15 मिनट का 4 वो रहता है, तो थोड़ा सा वो हो जाता है। प्लस ऑप्शन चेन दिन भर देखते रहो, है ना, तो काफ़ी इन्वॉल्वमेंट होता है टाइम का। तो बस इतना ही आज का ट्रेड, है ना। कल मैंने यहाँ पे रिलायंस, HDFC, TCS, LT वेल्टी भी ऐड किया था, जो टॉप 5 जो होते हैं ना, जो कंट्रीब्यूट करता है निफ्टी को, 100 रेट की जस्ट फोर्थ। तो ये भी ऐसा बियरिश ही दिख रहा था, ऐसा कुछ ज़्यादा बुलिश उलिश था नहीं, है ना। लास्ट में जो भी हुआ है ना, सब ये लास्ट में हुआ है। आई गेस में भी किसी का कुछ हुआ हो, किसी का कोई न्यूज़ व्यूज़ आया हो, ऐसा कुछ हुआ हो इस कारण से, ठीक है ना। एंड ठीक है ना। तो वही होता है एक्स्ट्रा ग्रीडीनेस करके आप बोल सकते हो, या फिर रॉन्ग माइंडसेट के साथ ट्रेडिंग करना, है ना, वो बहुत ही गलत चीज़ है ना। मुझे यहाँ पे दिख रहा है, यहाँ पे लो हो गया, यहाँ पे ये काफ़ी ऐसे लोअर लो काफ़ी बन रहा था, बट यहाँ पे मुझे एग्जिट कर देना चाहिए, क्योंकि मेरा जो काम था 10-15 पॉइंट का वो हो गया। लेकिन चूँकि कल मैंने कैप्चर किया होता है ना 100-150 पॉइंट्स करीब में, हाँ, तो फिर मेरा वही था कि यहाँ पे सपोर्ट एक्सेस बहुत ज़्यादा वीक दिख रहा है, और एक बार टेस्ट भी हो गया है, तो दूसरी बार जब आता है तो प्राइस बहुत ज़्यादा नीचे जाती है ना। बट वही है कि मतलब एक्स्ट्रा ग्रीडीनेस के चलते जो रिस्क होता है उतना वो होता है ना। और ख़ास करके जब मैंने यहाँ पे एक लॉट ऐड किया ना, तो दूसरा लॉट तो ऐड नहीं करना था, है ना, क्योंकि एक लॉट मैं वो ज़्यादा रिस्क लेने वाला उसमें से हूँ नहीं, है ना, तो मुझे नहीं करना था, है ना। तो ये भी मैंने एक गलती किया है, ठीक है। तो ठीक है, देखते हैं धीरे धीरे करते करते जनरलिंग करूँगा, इम्प्रूव करता हूँ ये सब चीज़ों को, ठीक है। तो इस पे मैंने इनसाइड कैंडल पे लिया था, और ये हरे कैंडल के नीचे में 5 मिनट के अंदर जो भी मुझे जैसे बहुत ही बुलिश कैंडल दिख रहा है, तो ठीक है, यहाँ पे दिख रहा था जैसे ये बुलिश कैंडल नहीं है, ये बुलिश कैंडल, तो फिर मैंने एसएल इसके नीचे, फिर ये बुलिश कैंडल बना, मैंने इसके नीचे कर दिया। फिर यहाँ पे जाके मैंने शायद तक 35 है ना, हाँ 35 240, हाँ 3 o'clock के आसपास मैंने एग्जिट किया है, क्योंकि मैं एक यूट्यूबर को सुन रहा था, तो वो भी 3 o'clock के आसपास अपना सिस्टम बंद किया था, तो इसीलिए, ठीक है ना। तो वही है, थोड़ा सा डिसिप्लिन ज़रूरी है कि दिन में 2 ट्रेड लूँगा, और कितना पॉइंट कैप्चर करना, बस उतना पॉइंट हो जाए। उसके ये नहीं करना है कि हाँ एक ही दिन में मतलब बिल्कुल ही आज पैसा डबल ट्रिपल ही कर देना है, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन बाइंग में ऐसे ही होते हैं, है ना। छोटे छोटे ये यहाँ से यहाँ तक मतलब इतना 2-4-5 लॉट ले लेना आदमी, तो फिर मतलब पागल ही हो जाएगा, ठीक है। बस 2-4-5 लॉट की बात कर रहा हूँ, 10-15-20 आदमी तो 100 लेता है ना। तो वो तो PNL देखना भी बहुत बड़ा वो हो जाएगा, ठीक है ना गाइस। चलो गाइस, ओके, मिलते हैं फिर कल।